आमीन। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। अभी जो हमने वचन पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 15 से 27 वचन। अगर आपने इसकी हेडिंग पढ़ी है तो वहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। इसको और शब्दों, साधारण शब्दों में बोला जाए, ए परमानेंट हेल्पर, एक स्थायी सहायक। समझ आया? नहीं समझ आया? अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। पक्का बेली। हालेलुया। क्या है? पक्का बेली। कितनों के पक्के बेली? जितेंद्र कितने पक्के बेली तेरे फोन पे आ जाएंगे? या हम फिर मेरी प्यारी सहेली जो हम स्कूलों में लिखते हैं हैगी पक्का बेली। दसो कि कोई पक्का बेली भी मेरे लगता कि मैं एक को फोन करूंगा नाल दी नाल इत्थे आ जाएगा। मेरा कोई पक्का बेली नहीं हजे तक। आखिर च माँ प्यो या भैन भरा ही काम आते। हालेलुया। उससे भी, माँ बाप से भी बढ़कर, भाई बहनों से भी बढ़कर आज हम उसके बारे में सीखेंगे। हालेलुया। बोलो मेरा पक्का बेली, मेरा पक्का बेली। हालेलुया। बोलो आज मैं यहाँ से अपना पक्का बेली लेके जाऊंगा। भी मतलब उठते बैठते हर वक्त, बाहर अंदर जाते, हर जगह हमारे साथ होगा। हालेलुया। पक्का मित्र, पक्का दोस्त, पक्का फ्रेंड, जो कुछ भी आप कह सकते हो, बेस्ट फ्रेंड। हालेलुया। जो आपको लगता है कि ये शब्द मुझे वचन सुनने में हेल्प करेगा। हालेलुया। कितनों को आधे से ज़्यादा वचन समझ आ गया कि आज क्या सुनेंगे? हालेलुया। जिसको ये पता होता है कि मुझे बाजार जाके क्या खरीदना है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। हालेलुया। तो इसलिए आज हमें पता है हम सुनने क्या जा रहे हैं। आइए पहले वचन में क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। ये कब हुआ? जब यीशु क्रूस पर चढ़ने वाला था, उससे पहले की घटना है ये। उससे पहले ये चेले और यीशु बैठे हुए हैं। अब उनको ये चिंता होगी कि यीशु तो चला जाएगा, हम क्या करेंगे? क्योंकि अभी तक यीशु उनके साथ था। समझ आ रहा है यहाँ तक? यीशु उनके साथ था। यीशु अभी सूली पे कुर्बान होने वाला है। तो जब वो कुर्बान हो जाएगा तब क्या करेगा? तब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो अभी सारी सिचुएशन ये हो रही है कि चेले घबरा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? घबरा रहे हैं कि यीशु जब तक उनके साथ था उन्हें पता था कि यीशु चंगा कर सकता है, यीशु हमें कोई बुद्धि की बातें बता सकता है, हमें परमेश्वर के बारे में बता सकता है। लेकिन उन्हें ये चिंता ये होने लग गई कि ये सूली पे चढ़ जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत वो विश्वास करते कि फिर से जीवित उठेगा, जी उठेगा, लेकिन स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। वो फिर अकेले के अकेले। अभी वो एक टेंशन में है। तो यीशु ने उनकी टेंशन का हल किया। हालेलुया। उनको एक पक्का दोस्त दिया। हालेलुया। क्या दिया? पक्का दोस्त। अब उस पक्के दोस्त में कैसे बनना है, उस पवित्र आत्मा में कैसे बनना है, हम कुछ वचनों को देखेंगे। सबसे पहला जो वचन है लिखा है, यीशु मसीह उनसे कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यीशु ने चेलों को कहा, यही वचन हमारे लिए है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जिन्होंने बोला है परमेश्वर उनको करने का बल दे। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं तो क्या होगा? उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए, प्रेम की शुरुआत आज्ञाकारी से होती है। हालेलुया। कि किसकी शुरुआत कहां से होती है? प्रेम की शुरुआत आज्ञाकारी से होती है। क्योंकि यीशु ने अपने प्रेम का सबूत पिता की आज्ञा मानकर दे दिया था। हालेलुया। इस बात को समझिए, यीशु ने उन सब बातों को माना जो परमेश्वर ने यीशु को करने के लिए कही थी, जो परमेश्वर ने यीशु पर रिवील की थी, जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि एक मसीहा आएगा जो मेरे और आपके पापों के लिए कुर्बान होगा और तीसरे दिन फिर से जी उठेगा और स्वर्ग में जिंदा उठा लिया जाएगा। हालेलुया। ये उसके बारे में है। यानी यीशु मसीह ने
अपना प्रेम पिता के लिए कैसे दिखाया, पिता की हर वो मर्जी को पूरा किया जो पिता चाहता था। और वो मर्जी केवल यीशु के लिए नहीं, वो हमारे लिए थी कि यीशु कुर्बान किसके लिए हो, हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए हो, हमारी चंगाइयों के लिए हो। हालेलुया। और आगे आइए अब हम 16वें वचन में चलते हैं। लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। और 17वें वचन में लिखा है, अर्थात, जिसका मतलब है सत्य का आत्मा, सच का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। यीशु यहाँ पे कह रहा है, अभी इस बात को समझिए कि चेलों से यीशु दूर होने वाला है और यीशु उनको कह रहा है कि चिंता मत करो, मैं यानी यीशु पिता से विनती करूंगा, यानी जब मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा तब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि यीशु का जो किया हुआ ये वायदा था वो पूरा हुआ। चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, चेलों को एक ऐसा सहायक मिला जो उनके साथ हमेशा रहेगा। इस बात को समझिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 16 से 17 वचन के अंदर पवित्र आत्मा के वायदे के बारे में लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ लिखा उसके बारे में देखिए। यीशु हमेशा अपने वायदे का सच्चा है। उसने पवित्र आत्मा के रूप में एक सहायक भेजना था और वो पवित्र आत्मा उनके साथ हमेशा रहने वाला था। हालेलुया। अब बहुत बार हम पवित्र आत्माओं को गलत मीनिंग ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा वो नहीं है जो सिर्फ संडे की संडे आए। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो नहीं है जो ढोलकी की ताल पे ही आए। हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और पवित्र आत्मा वो है जो इस आराधना के बाहर भी हमारे साथ होता है, हमारे कामों पे भी हमारे साथ होता है। समझ आया? जैसे हम एक व्यक्ति हैं, जैसे आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है, ऐसे ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक कैरेक्टर है जो हमारे लिए यीशु मसीह ने भेजा है। हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। अक्सर पवित्र आत्मा को बोला जाता है कि ताली बजा के अन्य भाषा में प्रार्थना करना, उसी को ही पवित्र आत्मा बोला जाता है। नहीं, वो एक एक्सप्रेशन है, वो भी एक हिस्सा है पवित्र आत्मा को बाहर आने देने का, जाहिर करने का। लेकिन पवित्र आत्मा केवल वही नहीं है, पवित्र आत्मा हर चीज़ में है। पवित्र आत्मा बुद्धि भी देता है, पवित्र आत्मा हमारे काम करने में हेल्प करता है, हमारे परिवारों में सहायक है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है कि यीशु मसीह ने उनके अपने चेलों की सारी समस्याएं हल कर दी थी। यानी यीशु अभी जाने वाला था तो यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया। यानी उनका एक पक्का मित्र, पक्का दोस्त। हालेलुया। और वो पक्का दोस्त हमें दिया गया है, वो हमेशा आपके साथ रहने के लिए तैयार है। इस बात को ध्यान दीजिए, परमेश्वर कभी भी देरी नहीं करता, देरी हम करते हैं। हालेलुया। यानी परमेश्वर क्या नहीं करता? हम तौबा करने में देरी कर देते हैं, हम परमेश्वर के हुक्मों को मानने में देरी कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करने में हम देरी करते हैं। लेकिन वो अपने वायदा का सच्चा है। यीशु गया ऊपर, यीशु ने परपिता से विनती की कि इनको एक सहायक की ज़रूरत है, तो यीशु के द्वारा जो अनुरोध किया गया था, परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में भेजा। वो सिर्फ चेलों के लिए नहीं, हमारे लिए भी भेजा। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो चेलों का टाइम पीरियड कैसा गुजरा होगा कि यीशु अभी स्वर्ग में उठा लिया गया है और अभी तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा, तो मुझे लगता है कि उनका दिन रात टेंशन में ही गुजरा होगा कि यीशु तो अब चला गया, अभी वायदा कब पूरा होगा। लेकिन आप धन्यवाद करो खुदा का
कि हमें वो टाइम पीरियड देखना भी नहीं पड़ा। हालेलुया। जिस दिन आपने अंगीकार किया उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिलती है। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हो कैसे देते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पवित्र आत्मा आपको तब ही मिल जाता है, लेकिन ग्रो आप धीरे धीरे करते हो। आप उसके अन्य भाषा के वरदान में ग्रो करते हो, आप गीतों में, आप बुद्धि में, आप ज्ञान में ग्रो करते हो। पवित्र आत्मा सबको दिया गया है। वो सहायक जो चेलों को दिया गया था, हम सबको दिया गया है। हालेलुया। 17वां वचन, 18वां, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। 18 से 21 जो वचन है, लिखा है, यीशु चेलों को कह रहा था कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि चेले पूरी तरह से यीशु पर निर्भर थे। कितनी अलग सी बात है कि हम किसी पर निर्भर हों, हम या फिर कुछ हो गई, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अचानक ही वो कंपनी बंद हो जाए, कितनी बड़ी बात है। समझ आ रही है? यानी इन चेलों ने अपने काम धंधे छोड़ के, यानी कि क्या काम था इनका चेलों का? मछलियां पकड़ना, अपना बिजनेस छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए थे। और यीशु कह रहा है चलो ठीक है, ओके बाय। समझ आ रही मेरी बात? यानी अच्छा चलता चलता हुआ काम छोड़ के ये लोग यीशु के साथ हो लिए थे, लेकिन अब यीशु जाने वाला था। असल में मुझे लगता है इनको टेंशन ये हो गई थी कि हम पीछे से भी रह गए, आगे से भी यीशु जा रहा है, अब हम क्या करें। इनको ये वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन यीशु ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता। यीशु ने बोला कोई बात नहीं, अगर मैं जा रहा हूं तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा मैं। और आगे दूसरा एक और बात पढ़ते हैं, संसार केवल अपने मतलब ही की चीजें देखता है, जो वो देखना चाहता है। संसार आजकल बहुत सारे विज्ञानी हो गए हैं कि नहीं भाई, हमें जो दिखेगा हम उसी पे विश्वास करेंगे, लेकिन वचन के अनुसार धन्य है वो जिन्होंने सुन के विश्वास किया। हालेलुया। आप लोग धन्य लोग हो, मैं धन्य हूँ, ये बहन धन्य है। आप लोगों ने किसी कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ सुना है कि एक यीशु है जो मुझे चंगा कर सकता है, एक यीशु है जो मेरी बीमारियों को ख़त्म कर सकता है, एक यीशु है जो मेरे कर्जे को ख़त्म कर सकता है। आपने सुना, अपने मन को नम्र और दीन किया और बोला कि याद से मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है। हालेलुया। ऐसे ही वो चेलों से भी बढ़कर आप हैं। और फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं। यीशु ने उनको कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो परमेश्वर खुश होगा और तुम पवित्र आत्मा की संगति के द्वारा और बढ़ते जाओगे। हालेलुया। यानी अगर चाहते हैं कि परमेश्वर को खुश करें, उसकी आज्ञाओं को माने। सिंपल सी बात है, हम माँ बाप हैं, हमारे घरों में बच्चे हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमारा बच्चा हमारी बात मानेगा तो हम खुश होंगे या दुखी? सब बोलिए। या हमारा छोटा भाई बहन बोल लीजिए, खुश होंगे या दुखी? सिंपल सी बात है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो क्या परमेश्वर क्या होगा? तो इसलिए हमारा टारगेट परमेश्वर को खुश करना होना चाहिए, ना कि आस पड़ोस अपने भाई बहनों को। अगर हम दुनिया को खुश करने में लग गए, पौलुस कहता कि अगर मैं लोगों को खुश करता तो अभी तक मैं प्रभु का दास ना होता। अपने लोगों को, अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने परिवार को खुश करने से पहले परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। परमेश्वर को खुश करना है। अगर परमेश्वर ने बोला है कि प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना, परमेश्वर ने बोला उपवास रखना है तो, परमेश्वर ने बोला चोरी नहीं करनी तो, परमेश्वर ने बोला झूठ नहीं बोलना तो। हालेलुया। अगर चाहते हैं कि परमेश्वर को खुश करें और चाहते हैं कि उसका पक्का बेली हमारे साथ बना रहे, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। 22वें वचन में हम देखें क्या लिखा है। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, ये वो वाला यहूदा नहीं है, ये याकूब का बेटा है, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को सिर्फ हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं?
देखिए यहूदा ने बिल्कुल तीसरी बात की, बिल्कुल तीसरी चौथी बात की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यहूदा कह रहा था चलो ठीक है यीशु हम पर तो प्रकट होगा, जो बाकी पीछे रह गए उन पर क्या। इसका कहने का मतलब ये, हम सोचते हैं हम पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं खासकर मसीहों पे, अगर तुम इतनी हॉस्पिटलों में जाके चंगा क्यों नहीं करते? अरे भाई लोगों को आने दो यीशु के पास। यहाँ पे यहूदा भी वही कह रहा है कि दूसरों को क्यों नहीं, उनके ऊपर क्यों नहीं आएगा, लेकिन यीशु यहाँ पे चाहता है कि लोगों को मेरे पास आने दो। अगर देखिए, अगर सबको फ्री में चीज़ मिलने लग जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हालेलुया। उसकी क्या हो जाती है? कीमत कम हो जाती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करे तो हमें छोटे छोटे कदमों से उसके पास आना होगा। हालेलुया। यानी कदम तो उठाना ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी के साथ धक्का कभी भी नहीं करता। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता हूँ। यहाँ तक कि कुंडी खोलने की भी नहीं कोशिश कर रहा, पर यीशु खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है कि कोई ना कोई खोलेगा। आपको खोलना है। और हो सकता है कि आप तक कुंडी खुली हो, गेट यीशु मसीह थोड़ा सा भी स्लाइड कर सकता है, फिर भी वो भी नहीं करा। नहीं, मैं नॉक ही करूंगा। हालेलुया। एक बार खोल दो, उसके बाद सारा घराना यीशु का। हालेलुया। आमीन। आगे देखिए 23वें वचन में फिर से यीशु ने वही उत्तर दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। और 25वें वचन में लिखा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक यानी पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। एक बात ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा के यहाँ पे काम है 26वें वचन में। 26 वचन में सबसे पहले पवित्र आत्मा हमें यीशु की शिक्षाओं के बारे में बताएगा। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें यीशु के वचनों के बारे में याद करवाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। इस बात को ध्यान दीजिए, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो पवित्र आत्मा आपसे बात कभी नहीं कर सकती है। हालेलुया। दूसरी बात, पवित्र आत्मा इस वचन से बाहर कोई बात नहीं कर सकती। हालेलुया। इस बात को समझिए। यानी देखिए, ये वचन किसका है? परमेश्वर का, पिता का है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या भेजा है? पवित्र आत्मा भेजा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि पवित्र आत्मा इस वचन से बाहर कोई बात कर सकती है? हालेलुया। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बोलिए, सिखाएगा। सिखाएगा। सीखना कब होता है? हम स्कूल में कैसे सीखते हैं? पहले टीचर कुछ ना कुछ पढ़ता है, उसके बाद सिखाता है कि ये कैसे होता है, कि सीधा आके बोलने लग जाता है। इसीलिए अगर चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको सिखाए तो आपने स्टेप लेके बाइबल पढ़नी है, तो पवित्र आत्मा को आपको सिखाएगा। हालेलुया। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा मेरे दिमाग में कोई विचार डाले। नहीं, विचार यहाँ से आएंगे, बिना पढ़े उसके विचार नहीं आ सकते। हालेलुया। इस बात को समझना है। और आगे लिखा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, वह सब तुम्हें याद कराएगा कि किस जगह पे जाना है, किस जगह पे नहीं जाना है, किस जगह पे हाँ बोलनी है, किस जगह पे ना बोलनी है। यीशु मसीह हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जीवन कैसे जीना है। हम सुसमाचार के शुरुआतों में देखते हैं यीशु ने कैसे जिया, शैतान का सामना किया, परीक्षा पार की और बहुत सारे लोगों के ताने सुने, लोगों की बातें सुनी। जहाँ पे जवाब देना था वहाँ पे जवाब दिया, जहाँ पे नहीं देना था वहाँ पे नहीं दिया। इस बात को समझिए। और आखिर तक पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की बुद्धि के द्वारा जवाब देता रहा। तो यही हमारे लिए है। हालेलुया। यानी हमें भी पवित्र आत्मा
हर बात याद कराएगा कि हमें कहाँ पे क्या बोलना है। और 27वां वचन, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है? ऊंची आवाज में पढ़िए, सब बोलिए, सब बोलिए, क्या लिखा है? यीशु चेलों को कह रहा है, हालेलुया, उनको अभी दिए जाता हूं, लेकिन हमें दे दी है। हालेलुया। आज वो शांति हमारे पास है, वो पीस हमारे अंदर है। वो कौन सी शांति कि जब शैतान ने परीक्षा ली तो कोई बात नहीं, मन शांत है। मैं परमेश्वर के वचन को याद करके, यीशु मसीह ने कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा। वो वाली शांति जब सदूकी और फरीसियों ने यीशु पे आरोप लगाए तो उनका कैसे सामना करना है, वो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, वो बुद्धि मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। यानी वो कह रहा है कि मैं अपना करैक्टर तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। यानी अपना करैक्टर, अगर चाहते हो कि पिता को कैसे खुश करें तो ये लो भाई, मैं नमूना तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। यानी मेरे को देख लो, मैंने पिता की आज्ञा को कैसे माना, वैसे तुम मान लो, पिता खुश हो जाएगा। और अगला लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। पंजाबी में कोई पढ़ सकता है इस वचन को? आमीन आमीन। 27 का लास्ट, सिर्फ लास्ट वाली लाइन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। 14:27 द लास्ट। ना ही डरना है और ना ही घबराना है, क्योंकि उसने अपना एक परमानेंट हेल्पर हमें दिया है। और वो कौन है? पवित्र आत्मा। ऊंचा बोलिए, पवित्र आत्मा। हालेलुया।